मैं रियाज सर, मैं अपने चैनल डिनेमाइट सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों को चाहे जो भी परीक्षाएं हो, वो आईएएस हो, पीसीएस हो, टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जिसके पढ़े बिना आप न तो प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर पाएंगे, न तो आप किसी भी में जो भी वृद्धि की जा रही है परसेंटेज में उसको सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह परसेंटेज को पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। इसी को सोचते हुए मैंने आज इसके पहले भी परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ाया था। आज मैं परसेंटेज का द्वितीय पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। तो कहा जाता है कि माइंड पॉजिटिव लाइफ पॉजिटिव, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही वही ऊर्जा है जिस ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और हमेशा पॉजिटिव के साथ जीना चाहिए, क्योंकि ये बताया गया है कि माइंड पॉजिटिव लाइफ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव पर्सनालिटी अट्रैक्ट एंड नेगेटिव पर्सनालिटी रिपेल्स। कहने का मतलब यह है, यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू नो दैट दिस माइंड हैज 14 crore neuron gland in his mind and one neuron has one inverse, so you can do each and everything. You only think positive, never think negative, क्योंकि निगेटिव जो है आपको रिपेल करता है, जबकि पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। देखिए, सबसे बड़ा एक चीज ये होता है, परसेंटेज में मैंने पढ़ाया किस तरह प्रतिशत से भिन्न में बदला जाता है और भिन्न को किस तरह प्रतिशत में बदला जाता है। इसका हमारे पार्ट 1 में आप देखेंगे। आज मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं, अगर ये लिखा हो 4 5 का कितना प्रतिशत है, ये हमेशा आता है कितना प्रतिशत है। देखिए, दो चीजें होती हैं और इसको दो तरह से समझा जा सकता है। 4 5 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब जिसके विषय में पूछा जा रहा है वो ऊपर रहेगा, उसकी वैल्यू ऊपर है, और जो रिस्पेक्ट में है वो नीचे रहेगा। इस तरह पहला आप करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि जहां 5 का और 5 से, अर्थात से का शब्द जिसके साथ से लगा हो या का लगा हो, उसको आपको हमेशा नीचे लिखना है। आइए देखिए, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, तो किसके विषय में पूछ रहा है, 4 5 का, अर्थात इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये इन्हीं के विषय में पूछा जाता है। तो पूछा उसे जाता है जो सुपरस्टार हो, जो मेन हो, जो हेड है। 4 को पूछा जा रहा है तो 4 को ऊपर कर दीजिए। अब 5 बचा, इसको नीचे कर दीजिए। चूंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 को गुणा कर दीजिए। तो 4 5 दूनी 10, ये 80% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 80% हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जहां 4 दिया है कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब जिसके साथ का लगा हो उसको हमेशा नीचे भेजिए, और जिसके विषय में पूछ रहा है उसको हमेशा आपको ऊपर रखिए। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कम है। अब ये देखिए, इन दोनों में अंतर कितना है, 1 है। और से मैंने कहा जहां से लगा हो
और का लगा हो उसको हमेशा नीचे भेजना है, और जिसके विषय में पूछ रहा है पूछा उसी को जाता है, जो इंपॉर्टेंस हो, वीआईपी हो, उसी को न पूछेंगे तो हमेशा वो अपर रहेगा, ऊपर रहेगा। 4 5 से कितना कम है, तो दोनों में डिफरेंस आप देख लेंगे, एक का डिफरेंस है और से है तो ये 5 है, और प्रतिशत है तो 100 है, 5 दूनी अर्थात 20% कम। अगर यही पूछा जाता 5 4 से, तो आप ये देखें कि ये दोनों क्वेश्चन को आप अपने माइंड में कर लीजिए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन एंड यू मस्ट लर्न अबाउट 4 and 5 and where is denotes of and from you have always put on denominator। मेरे कहने का मतलब यह है, आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि हर परीक्षाओं में पूछता है, उसको मैं बताने जा रहा हूं। आइए, एक क्वेश्चन यह है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है कि यदि किसी आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, त्रिभुज हो, पूछता है कि यदि उसके लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाए और उसके वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दिया जाए और उसके चौड़ाई में भी y% की वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए, तो बताइए उसके एरिया में या क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला ये बनाया गया है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। यही यदि वो उसमें वृद्धि की जा रही है तो आप प्लस करेंगे, यदि कमी की जा रही है तो माइनस करेंगे, और यहाँ यदि वृद्धि है तो प्लस एक्स वाई बटे 100 कर देंगे। आप ये देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपके, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, इसको आपको याद करना होगा। आइए, जैसे एक सवाल है कि एक आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि की गई तथा उसके चौड़ाई में 5% की कमी कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की गई। देखिए, यदि प्लस आ रहा है तो प्लस यह हमको संकेत करता है हमारे अंदर या इस सवाल के अंदर जो है वृद्धि की गई है या लाभ हुआ है। यदि माइनस आता है तो उसमें कमी या हानि हुई है। तो आप इस सूत्र को याद रखते हुए आप ध्यान देंगे कि देखिए, एक्स ये वृद्धि है, प्लस हो जाएगा। वाई क्या है, वो आप देखेंगे उसमें क्या है, कमी की कर दी गई है। तो आप जो सूत्र में जो है, आप ये सूत्र होता है कि प्लस माइनस एक्स वाई एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 होता है। तो आप ये देखिए, यहाँ वृद्धि हो रही है तो आप 10 लिख लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, कमी कर दी जा रही तो माइनस लिख दीजिए। यहाँ देखिए एक वृद्धि है ये वाला, तो आप इसको जो है आप 10 हो गया, यहाँ क्या है कमी है बटे 100 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ आप देखेंगे 50 हो जाएगा। 50 के आप काट सकते हैं, इसको शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस आप देखेंगे 1 बट्टे
2 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे 4.5, 4 से 1/2, जिसको ये जो है आपका आया, चूंकि प्लस में आया है इसलिए हम कहेंगे कि जो उसके क्षेत्रफल है उसमें 4.5% की वृद्धि हो गई। इसी मान लीजिए कि 10% की वृद्धि हो रही है लंबाई में। यदि हम ये मान लें कि उसके लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हुई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चूंकि वृद्धि हुआ है इसलिए प्लस वाला सूत्र लगेगा, प्लस XY/100। अब यहाँ 10 हो गया प्लस 10 हो गया, और 10 गुणे 10/100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 कट गया, 1 शून्य से 1 कट गया। ये आप देखेंगे 20/1 अर्थात 21% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यदि यही जो सवाल आपका है उसमें क्या कर दिया जाए, उसके लंबाई में 10% की कमी कर दिया जाए और चौड़ाई में भी 5% की कमी कर दिया जाए, तब देखिए सूत्र क्या होगा। तो जो यहाँ आपका प्लस चिन्ह लगा हुआ था, अब वो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब, चूंकि x माइनस वाई, और यहाँ देखिए आप यहाँ रखिए -x माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। चूंकि दोनों माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो -x माइनस ये प्लस XY बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। -10 प्लस x का मान 10 है, y का मान 10 है, बटे कितना? 100 कट गया, 0 से 0, अर्थात -20 प्लस 1 अर्थात -19%। अर्थात उसके एरिया में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 19% की कमी हो गई। इस तरह आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए जरा हम वृत्त के विषय में जाने। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? यह आप सेकेंडों में टिप्स के माध्यम से लगा सकते हैं। आप ये जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह πr² होता है। पाई एक कांस्टेंट चीज है, तो जो चीज कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट माने स्थिरांक, अर्थात वो गणित की राशि है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन रेडियस क्या है? इसकी वेरिएबल हो रही है, अर्थात चर राशि है। तो आप ये देखेंगे, इसको हटा दीजिए, आप ये देखेंगे, आप r² को लिख सकते हैं r×r, अर्थात ये जो है आपका 25% के क्या हो रही है? वृद्धि कर दी जा रही है। 25% ये और 25% जो है आपका ये हो जाएगा। तो आप ये जानिए 2 आ गया तो सूत्र होता है ना, सूत्र होता है आपका, आप कहेंगे प्लस, चूंकि वृद्धि हो रही है तो y वाला प्लस वाला सूत्र लगाएंगे, XY/100 अर्थात 25% की वृद्धि हो रही है। 25 धन 25 धन 25 गुणे 25/100। आप इसको काट सकते हैं या ये गुणा कर दिए, काटने से ज्यादा कोई मतलब नहीं होगा। आप इसको पहले जो है
गुणा कर दीजिए, ये आपका 50 हो गया। अब 25 25 625 हो गया। अब बटे कितना है 100। जब भाग दिया जाएगा तो बाएं घसकाता है, 2 शून्य 1 के आगे ये घसका करके ये ले जाएगा इतना, अर्थात आप देखेंगे 56.25% की क्या, चूंकि पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इसमें क्या होगा, आपकी वृद्धि होगी। आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी। अब इसी तरह मान लीजिए जो भी हो आयत का, यदि आपने ये देखा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक बार और मैं आपको बता दूं, चूंकि ये रेडियस ये पाई चुकी है, ये कांस्टेंट चीज है, स्थिरांक है, गणित की राशि है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। चेंजिंग हम वहां करेंगे जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जो वेरिएबल है जिसमें बदलाव हो रहा है, तो बदलाव जो भी हो रहा है उसकी रेडियस में हो रहा है। और आर स्क्वायर है तो ये 2r² को हम लिख सकते हैं r इंटू आर, अर्थात 25% अगर इसमें वृद्धि होगी तो 25%, इसलिए 2 चीजें हमको प्राप्त हो गई। और हम जानते हैं घटाव या वृद्धि में प्लस माइनस लगता है, चूंकि यहाँ वृद्धि हो रही है इसीलिए दोनों चीजें क्या होंगी, प्लस चीजें होंगी, इसलिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होगा। 25 प्लस 25 ये हमने लिखा और हमने निकाला। अगर मान लीजिए यदि आपका कोई घन होता या घनाभ होता और उसमें ये कहा जाता उसके लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, और तो आप ये देखेंगे मैं एक वर्ग ले रहा हूं, मान लीजिए ये वर्ग है, एक वर्ग की भुजा जो है, तो यहां वृत्त था, अब मैं इसी की जगह पर किसी वर्ग की भुजा में मान लीजिए कोई वर्ग है आपका, इसकी लंबाई जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है। तो हम जानते हैं कि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, तो वर्ग उसकी लंबाई यदि 10 मीटर है तो चौड़ाई भी क्या है, और लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है इसका, तो 10 मीटर। अर्थात ये भी है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अर्थात जितनी भुजाएं होंगी, आप ये देख रहे हैं कि जो भुजा है उस पर 2 चीजें लगी हुई, इसको हम लिख सकते हैं a गुणे a, अर्थात वही बात हो जाएगी, 2 चीजें क्या हो गई आपकी, ये 2 चीजें वेरिएबल है और उसमें प्लस हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। इस तरह हम ये देखेंगे, जो सूत्र हमारा ये कहता है कि प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, आप 10% की वृद्धि हो रही है, 10 धन 10 10 गुणे 10 बटे आप 100 कर लीजिए, 1 शून्य से 1 कट गया, ये 10 10 20 1 21, अर्थात 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। इस तरह आप जो है इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है जितनी चीजें ये वेरिएबल होगी उतने ही चीजों को हम मानकर आगे बढ़ेंगे, और मैं अगले सेशन में आपको इससे संबंधित और भी जो प्रश्न आए हुए हैं हर परीक्षाओं में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।